તમારી ટીમમાં रुद्र भाई, कोई बदलाव है आपकी टीम में? ओके, अब अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। स्कॉर्पियन धर्मपुर 11 और ओम साई 11 के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता है ओम साई 11 ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है स्कॉर्पियन धर्मपुर को। मैं रिक्वेस्ट प्लीज स्कॉर्पियन धर्मपुर के कप्तान से कि अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्दी से विकेट के ऊपर भेजे। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है ऑलरेडी फील्डिंग के ऊपर और हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर भी प्रस्थान करने वाले हैं डगआउट की ओर से। बॉल जरा के बाहर नाखजो, विकेटनी बहार, पिचनी बहार नाखजो बॉल मयूर भाई। प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे फील्डिंग टीम ने भी फील्डिंग सजा दी है। हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर भी पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। स्क्वायर लेग के ऊपर प्रवीण पाटिल सर और मेन एम्पायर की भूमिका में शशि सातेम सर और हमारे साथ डगआउट में थर्ड एम्पायर के रूप में कमेंट्री बॉक्स में कल्याणी गोरपड़े सर फ्रॉम मुंबई। गेंदबाजी के ऊपर भावेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से पावर प्ले का पहली गेंदबाजी का भागदौड़ संभालेंगे भावेश ओम साई 11 की ओर से, जिन्होंने टॉस जीता और फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है स्कॉर्पियन धर्मपुर। मितेश दरबार जो स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद इस बार बाहर ही किनारा लिया
और थर्डमैन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। थर्डमैन के खिलाड़ी बखूबी जानते हैं या 38 एज के ऊपर खड़े थे जिन्होंने मितेश का जो गेंद को बाहरी किनारा लगातार ड्राइव करने के बाद कैच को किया। यह एक बेहतरीन विकेट लेने में कामयाब हुए। एक अच्छी गेंदबाजी और अच्छा कैच। रजत नाम हो। गणेश। गणेश ने यहां एक बेहतरीन तरीके से ड्राइव करने के बाद एक बहुत बड़े बल्लेबाज का कैच किया। जानते ही विकेट का महत्व, इसीलिए यह बेहतरीन एफर्ट किया था और अच्छा कैच गणेश द्वारा, और विकेट पहला का पतन हुआ। नए बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे। दिव्यस। नए बल्लेबाज के रूप में दिव्यस पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर तैयार भावेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्सिप पे खेलना चाहते थे, यहां एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की लेकिन स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी। लेग बाय का इशारा हमारे अंपायर सर का, तो यहां एक अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ। प्लीज साइड स्क्रीन के ऊपर जो कुर्सी लेके बैठे हैं पीछे कमेंट्री बॉक्स के बाजू में, प्लीज थोड़ा साइड में हटेंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। वहां से हमारे अंपायर सर को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, हमारे बल्लेबाज को। थैंक यू, आपका साथ और सहकार मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। भावेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करके थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। रन पूरा कर चुके थे, एक अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो पावर प्ले का पहला ओवर भावेश उर्फे यारा गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, हल्के हाथों से आधा पुश आधा ड्राइव पॉइंट की दिशा में गेंद गई, जहां से सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ अब 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बोल्ड आउट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को बहुत लेट डिलीवर करते हैं भावेश। बल्लेबाज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिलीवर करने के बाद यह लगने वाला एक और झटका, नजर हटी दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, लगने वाला विकेट नंबर दूसरा और भावेश को मिलने वाली है दूसरी सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन और विकेट की कॉलम में 2 विकेट। धर्मेंद्र सिंह उर्फे धर्मेश स्ट्राइक के ऊपर। भावेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, सही लेंथ और लाइन के साथ यहां सिंगल रन पूरा किया। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्ति की घोषणा की गई शशि सावंत द्वारा। अब 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। धर्मपुर स्कॉर्पियन जो उन्होंने टॉस हारा था, टॉस जीता था ओमसा 11 ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था स्कॉर्पियन धर्मपुर को।
अब यह पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। अब दूसरा ओवर बानान ऑटो एंड की ओर से मयूर राठौड़ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंद थी, इस बार गेंद को अपने तक आने दिया, उसके बाद हल्के हाथों से गली के ऊपर गेंद को धकेला था, वहां से सिंगल रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद धर्मपुर स्कॉर्पियन वर्सेस ओम साई 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। या 30 सर्कल के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफसाइड के ऊपर फील्डिंग देखेंगे तो शॉर्ट थर्मैन गली पॉइंट कवर और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर यह डीप बाउंड लाइन के ऊपर एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में और एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में काउ कॉर्नर बाउंड लाइन के ऊपर। गेंदबाज मयूर तेरा वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद को इस बार 3 से बल्ले से खेला था। मिड ऑन के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, जब तक थ्रो किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद धर्मपुर स्कॉर्पियन लॉफ किया, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग सिक्सर। अब यहां इनिंग का पहला सिक्सर जुड़ा। अब 6 के साथ स्कोर 2 डिजिट में 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। मयूर राठौड़ जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक सेंचुरी जड़ा इसी ग्राउंड के ऊपर, वाइड यॉर्कर करने के लिए गए, ड्राइव करना चाहते थे इस बार, लेकिन बीट किया, खुद फॉलो थ्रू फील्ड किया। एक बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मयूर राठौड़ देखने को मिली थी। 102 रन बनाए 29 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 15 सिक्सर। ये पारी याद रखी जाएगी जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन संपर्क, यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। अब 6 के साथ स्कोर मूव ऑन टू 17। सत्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद अब 17 के ऊपर खतरा, गेंदबाज के ऊपर या बल्लेबाज के ऊपर, वो तो आने वाला समय बताएगा। ड्राइव किया, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, थ्रो किया गेंदबाज की ओर। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक अच्छी बल्लेबाजी यहां दिव्यस ने स्ट्राइक रखा अपने पास सिंगल रन लेने के बाद। बहुत ही सूझबूझ वाली पारी। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 18 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1 एक अच्छे ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन आज तीसरा दिन है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सवेरे से मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। अब यहां से पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा और डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। अब बल्लेबाज बाएं हाथ के दिव्यस तैयार है अपने स्ट्राइक के ऊपर। और फील्डिंग की बात की जाए लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर 30 सर्कल के अंदर, थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी, इस बार अंदरूनी किनारा लिया, यहां फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी गेंदबाजी, विकास को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया। परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां तीसरे गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कप्तान और मेंटर द्वारा विकास। सवा 8 का कैलेंडर रेट चलता हुआ, नो गेंद करार दिया गया था हमारे अंपायर सर द्वारा। शायद ओवरस्टेपिंग का था, यस ओवरस्टेप का था, तो एक अतिरिक्त रन जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ेगा, 19 रन। अब विकास को पिछली गेंद के ऊपर नो गेंद करार दिया गया था। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, हाथ खोलने का मौका मिलेगा। चाय का नाम सुनते ही बिस्कुट याद आता है, नो का नाम सुनते ही फ्री हिट याद आती है। अब बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दिव्यस,
बहुत बेहतरीन गेंद, वाइड बॉल, वाइड बॉल, अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू है। एक अतिरिक्त के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 20 लॉस ऑफ द 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 9.23 करंट रन रेट। फ्री हिट है, अभी भी मौका है दिव्यस के पास एक बड़ी हिट खेलने का, फुल खाना विदाउट बिल। फ्री हिट के ऊपर लेफ्ट किया, काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी कैच भी किया लेकिन फ्री हिट था। फ्री हिट के ऊपर बॉलर की, गेंदबाज की जो विकेट रहती है वो काउंट नहीं की जाती, रन आउट काउंट किया जाता है। तो यह किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार, ऐसा कहो तो चलेगा दिव्यस। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। बाहरी किनारा लिया था या नहीं, यस, आउट करा दिया गया। बहुत जल्दी इंसिडेंट घट जाता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो मिली सेकंड भी नहीं मिलता। सूरज की रोशनी को जमीन के ऊपर पहुंचते 500 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये घटना मिली सेकंड में घट जाती है, तो काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहां बाहरी किनारा लिया था और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। लगने वाला एक और झटका, विकेट नंबर 3 का पतन हुआ। धर्मपुर स्कॉर्पियन वर्सेस ओमसा 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। बल्लेबाज का नाम कल्पेश, भावेश भाई बैट्समैन नाम। इस बार शॉर्ट पिक कैन और चाटा लगाया। जिस प्रकार से जो ध्वनि, जो खनक आई थी, बल्ले से छाप लेके निकली थी गेंद, इस बार 6 रन वाली। बल्लेबाज का नाम बताएंगे प्लीज। ओके, थैंक यू मनीष नाम। बार बार बताना ठीक नहीं लगता यहां से कि डेवलपमेंट रिक्वायर इन कमेंट्री बॉक्स, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लाइव और क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग चल रहा है, तो प्लीज ये जरूरी है डेवलपमेंट। टीम से बल्ले सीधा शॉट, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देने के बाद गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। शॉट उस प्रकार था, गेंदबाज को मजबूरन ऊपर देखना पड़ा गेंद कहां जा रही है, और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 31 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। वन बाउंस चौकी के लिए गई थी। अब वापस तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कैन हवा में आत्मनिर्भर कैच, खुद फॉलो थ्रू में कैच लिया, कॉट एंड बॉल, अच्छी गेंदबाजी विकास पटेल और अच्छा कैच विकास पटेल। विकेट नंबर 4 का पतन हुआ। धर्मपुर स्कॉर्पियन वर्सेस ओमसा 11 के बीच में आज के दिन का एक चौथा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया था ओमसा 11 ने। अब तक देखा जाए तो उसका जो निर्णय, उसका जो डिसीजन था, सही उतरता हुआ। सही गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली, अच्छे कैच किए। विकेट कीपर के ऊपर एक कैच बहुत ही बेहतरीन भावेश ने कलेक्ट किया था। तो यहां से अच्छे तालमेल के साथ ओमसा 11 आगे बढ़ती हुई। अब 3 ओवर के बाद 31 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद।
समय के लिए थोड़ा साथ और सहकार आप लोग देंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे हम हमारे आयोजक की ओर से। और एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1 जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर के ऊपर। एक ग्राउंड की बात की जाए तो बहुत हिट ग्राउंड है, गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में भी एक ग्राउंड की चर्चा होती है। यहां विकेट कीपर मिस करते हुए बाय के रूप में रन काउंट किया जाएगा, तो एक गेंद चली गई 4 रन के लिए बाय के रूप में। चौके के साथ अब 35 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। पैंतीस रन 4 विकेट के नुकसान के बाद हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डर सर बताते हैं, कोई हकीकत से परेशान है, कोई हकीकत में परेशान है, कमजोर तू नहीं तेरा वक्त है, और वक्त जरूर बदलता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। इनसाइड आउट इस बार गेंद गई इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने फील्ड किया, विकेट कीपर की ओर थ्रो किया जाए, सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। 36 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है, और गेंदबाजी का बागडोर संभाले हुए 22 उर्फे 11 अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा बानान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मयूर राठौर थे वहां पे जिन्होंने फील्ड किया और थ्रो दिया जाए आराम से। एक सिंगल रन पूरा किया, एक एक दो दो के लिए तो खुला छोड़ा है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है यहां से धर्मपुर स्कॉर्पियन के बल्लेबाज, एक लो स्कोरिंग की ओर अग्रसर होता हुआ मैच। ओवर नंबर 4 और स्कोर 37। अच्छा शॉट था इस बार, सीधी बल्ले सीधा शॉट, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन। ड्राइव किया इस बार, बहुत ही बेहतरीन कवर की दिशा में, अच्छा फील्ड थ्रो किया, सटीक थ्रो, लेकिन यह स्टंप का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। 100 सुनार की एक लोहार की चारों खाने चीत कर देने वाला थ्रो था, लेकिन यहां उस यहां तक की आवाज जरूर आई थी विकेट के ऊपर, लेकिन जो घटना घटनी थी वो घटी नहीं और रन मिला, रन नहीं लिया, डॉट गेंद। इस बार अच्छा शॉट सिलेक्शन, अब कवर के ऊपर गेंद चली गई 4 रन के लिए। एक अच्छा चौका डीवीएस के बल्ले से, एक और चौका जोड़ता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। यह डीवीएस 15 गेंदों के ऊपर 24 रन, 2 सिक्सर 2 चौके, 160 का स्ट्राइक रेट डीवीएस पटेल। और 22 ने 2 ओवर किए, 13 रन दिए, 2 सफलता, 6.5 की इकोनॉमी, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। 22 उर्फे 11 वापस अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं, 45 रन, 11.25 का करंट रन चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 90 तक जा सकता है। अब यहां से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मयूर राठौड़ अपने गोटे का दूसरा, पारी की ओर से 5वां, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर मयूर, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज चंद्रेश। टॉप एट लिया इस बार, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, हाथ में से उछल गई गेंद, जंप लिया। जिस प्रकार से स्प्रिंग लगा हो हाथ में, ऐसा हुआ इस बार, हाथ में टप्पा खाने के बाद जमीन के ऊपर।
अच्छी गेंद थी मयूर की, एक अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, सही लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से पांचवा। મહેન્દ્રભાઈ ચૌધરી પોતાનો કિંમતી અને પવિત્ર સમય આપી ઉપસ્થિત થયા છે, તો તેમનું સ્વાગત છે। एक रन पूरा कर लिया था, यहाँ विकेट कीपर की ओर थ्रो किया जाए तब तक एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है 4 विकेट के नुकसान के बाद। शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था इस बार शॉट, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, यहां से सिंगल रन पूरा करेंगे। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 47 लॉस ऑफ द 4 विकेट। मयूर राठौड़ गेंदबाजी के ऊपर, शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार, टॉप एज लिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर और वन बाउंस, अच्छा कैच। एक बार उछली जरूर थी, हाथ में टप्पा खाने के बाद मयूर के अकाउंट में एक सफलता और अच्छा विकेट। विकेट नंबर 5वां का पतन हुआ धर्मपुर स्कॉर्पियन। पांच ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद धर्मपुर स्कॉर्पियन 9.5 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 75 तक जा सकता है। समीप भाई राज भी अपना समय देने के बाद यहां उपस्थित हुए हैं, तो सर आपका भी तहे दिल से स्वागत है। अब दीप गेंदबाजी के ऊपर, मयूर ने 2 ओवर के 16 रन दिए, एक सफलता, 8 की इकोनॉमी के बाद वापस अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर। अब दीप गेंदबाजी के ऊपर, सामने खेला इस बार, खिलाड़ी है लेकिन काफी दूर, नो मैन लैंड में टप्पा खाएगी। अब यहां से सिंगल रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। छठे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल। 178 विधानसभा डीजे किंग अरबाज शेख का जो एक अच्छा साउंड सिस्टम है जिसके जरिए मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड लाइन के ऊपर 1 रन मिलेगा। अब 1 के साथ इस बार कवर की दिशा में खेला था, नो बैन लाइन में वापस टप्पा खाएगी। यहां से सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और 50 रन पूरे हुए। यहां से धर्मपुर स्कॉर्पियन वेलकम 50, 50 आपके पूरे हुए 5 विकेट के नुकसान के बाद। छठे ओवर की यहां तीसरी गेंद के ऊपर 50 रन पूरे हुए। डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील करके थ्रो किया जाए। विकेट कीपर एंड के ऊपर 1 रन। अब 1 के साथ 51 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद।
दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज है दिव्येश और ऋतुराज सिंह। दिव्येश 27 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। अच्छा शॉट इस बार, बहुत ही बेहतरीन जड़ वाली गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, जिसको ओवरफिट बना के बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए एक सही दिशा दिखाते हुए अब 57 5 विकेट के नुकसान के बाद। सत्तावन रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के बाद अब छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। बहनान ऑटो एंड की ओर से दीप तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर ड्राइव कर दिया है पीछे मयूर राठौड़ खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने फील्ड किया। अब यस रिव्यू लिया गया सर थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बीमर गेंद चेक करनी है। यस सर, थर्ड एम्पायर रिव्यू। फेयर डिलीवरी यहां से नीचे की ओर डिलीवर हो रही थी और यहां रिव्यू गवाया बल्लेबाज ने। 6 ओवर 58 रन 5 विकेट धर्मपुर स्कॉर्पियन। अब 12 गेंद का खेल बाकी है, 12 गेंद के ऊपर कितने रन बढ़ पाएंगे उसके ऊपर ये मुकाबला आगे चलेगा। अब 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के बाद। गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से विकास अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर। पहला ओवर किया था 7 रन और 3 रन और 2 सफलता। अच्छी गेंद वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अब एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। विकास तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली थी। जिस प्रकार से देखा जाए तो ऐसी गेंद को क्रिकेट की भाषा में साफा गेंद कहा जाता है, JAFFA साफा, जो टप्पा खाने के बाद हल्की सी करवट बदलती है जिसे अनप्लेबल बॉल कहा जाता है। उस प्रकार की गेंद थी वाली विकास की। एक बेहतरीन गेंद लेंथ और लाइन के साथ। इस बार गेंदबाजी स्लॉट में, गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में और दिया यहां से 6 रन। बेहतरीन सिक्सर दिव्येश के पटेल 40 के ऊपर पहुंच चुके। 22 गेंद का सामना किया, 4 सिक्सर और 2 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट और टीम का स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला। इस बार हाफ कॉक शॉट भी कहा जाएगा जब तक फील्ड किया जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर। 1 रन, एक अच्छे सूझबूझ के साथ दिव्येश बल्लेबाजी करता हुआ एक सिक्सर लगाया, उसके बाद एक अच्छी गेंद के ऊपर यहां से सिंगल दिया, स्ट्राइक रोटेट किया। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। काफी तेज यह गेंद थी, वाइड कर दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 67। अब तक देखा जाए तो पूरी पारी में 9 रन एक्स्ट्रा गए हैं। एक नो बॉल का, 3 वाइड के, एक लेग बाई का और बाई का 4। चहलकदमी की थी इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ला रोक लिया था अपना, तो वाइड कर दिया जाएगा।
तो यह 2 डिजिट में एक्स्ट्रा रन पहुंच चुके, टोटल 10 रन एक्स्ट्रा चले गए इस इनिंग में। और स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 68 रन, अब उसमें से 10 बात कर लिए जाए तो 58 स्कोर होता अगर एक्स्ट्रा रन नहीं जाते तो। 68 5 विकेट के नुकसान के बाद। एक और वाइड, लेंथ और लाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहां से वाइड की बात की जाए तो हैड्रिक वाइड, 3 वाइड हो चुके हैं। हैड्रिक विकेट हमने नहीं देखा इस राउंड के ऊपर। हैड्रिक सिक्सर देखे, हैड्रिक चौके देखे, अब हैड्रिक वाइड भी देख लो। जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर 178 विधानसभा बिग बेस लीग सीजन 1। वाइड के बाद एक खराब गेंद, और गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां से ऋतुराज सिंह ने 6 रन के लिए गेंद को भेजा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 7वां। विकास गेंदबाजी के ऊपर, अच्छी गेंद इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद, एक अच्छी वापसी करता हुआ सिक्सर के बाद 3 वाइड, उसके बाद सिक्सर, एक डॉट गेंद। अब वापसी कर चुका है यहां से विकास पटेल। एक आश्चर्य 5 गेंद 30 रन 2 सफलता 16.5 की इकोनॉमी। गेंद हवा में इस बार, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, 2 खिलाड़ी के बीच में टप्पा खाई इस बार और 2 रन पूरे कर लिए। कैच भी गया और रन भी गया। एक और आएगा, एक और आएगा। 3 पूरे किए, चौथे की गुंजाइश नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से धूप खिली हुई है और टेम्परेचर की बात की जाए तो 34 के आजू बाजू टेम्परेचर होना चाहिए ग्राउंड के ऊपर। जिस प्रकार से सूरज निकला हुआ है, धूप खिली हुई है, तो यहां एक अच्छे रनिंग के साथ 3 रन लिए और 7 ओवर के बाद 78 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब थोड़ा समय के लिए साथ और सहकार चाहते हैं हम आप लोगों से। अब दीप गेंदबाजी के ऊपर, दीप ने पहला ओवर किया था, अपने कोटे का 11 रन दिए थे। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां स्लॉग ओवर, बहनान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर दीप। चढ़ वाली गेंद, वाइड यॉर्कर। T20 की गेंद है, यह रन बहुत कम बनते हैं। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, ऐसी जगह के ऊपर रन बनाना मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। दीप विकेट कीपर 22 के दस्तानों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद। अब 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है। ऋतुराज 7 गेंदों के ऊपर 11 रन, एक सिक्सर। इस बार छोटी गेंद और गैप में अच्छा शॉट, बहुत ही पावर पैक सुपर स्पॉट और स्पीड के साथ गेंद चली गई 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 82 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद।
बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार से बल्ले के साथ गेंद टकराई थी, जो ध्वनि आई थी, जो आवाज आया था, जो खनक आई थी, उसका अगर रासायनिक भाषा में बात करें तो ध्वनि का रासायनिक सूत्र है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के साथ गेंद के इस 6 रन के लिए। गेंद फटी हुई निकली। अच्छा शॉट इस बार पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, यह मयूर राठौर को तैनात किया गया था। सीधी हाथ में गेंद ट्रैवल नहीं की। इस जगह के ऊपर एक शॉट गया था, बाद में फील्डिंग को थोड़ा सा घुमाया था और वहां खड़ा किया काव कॉर्नर के ऊपर और मिलने वाली यहां से सफलता। प्रेजेंस ऑफ माइंड गेंदबाज दीप और कप्तान जिन्होंने फील्डिंग में तब्दीली की और विकेट मिला। अब दीप तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहनान ऑटो एंड की ओर से शॉर्ट पिच गेंद इस बार वेल डायरेक्ट बाउंस कहा जाएगा। पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अब यहां से 8 ओवर समाप्त हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर 88 रन बने 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब जीतने के लिए 89 रन बनाने पड़ेंगे ओम साई 11 को निर्धारित 8 ओवर में। अब करंट रन रेट 11 का था, अब रिक्वायर्ड रन रेट 11.25 11.5 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये मैच जीता जा सकता है। दिव्यस ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 23 गेंदों के ऊपर 41 रन बनाकर नाबाद पहुंचे हैं डगआउट की ओर। तो 4 सिक्सर और 2 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन दिव्यस पटेल, बेहतरीन बल्लेबाजी और वापस पेविलियन की ओर रुख कर चुका है। अब 8 ओवर खत्म हुए, 88 रन बढ़े 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से हमारे इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है शब्बीर भाई बहनान, फहद भाई बहनान, प्रणव भाई कोटक, हार्दिक भाई अमीन, कीर्ति भाई आहिर, तखत सिंह पांजोलिया, इमरान भाई सागबाजी वाला, विश्वास भाई, नरेश भाई पालिका उप प्रमुख, अतीक भाई ढूंगरिया, ओम साई रेसिडेंसी, अनीस भाई शेख, आतिफ सिकन, पंकज भाई, रॉयल फर्नीचर साजिद भाई, शौकत भाई शेख उर्फे टीना भाई, राकू भाई आहिर, डॉक्टर नितिन पटेल, कियाना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल धर्मपुर, डॉक्टर हेमंत पटेल, श्री साईनाथ हॉस्पिटल, सोएब आसुरा और पंकज रबारी जिन्होंने पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई हमारे लिए, इमरान भाई सागबाजी वाला और अतीक डूंगरिया, ये थे हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर। ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात की जाए तो अकरम शेख, मुसेब बासेदा, फहद बहनान, शाहबाज कादरी, रजीम रमेश शेख और रईस कादरी, ये हमारे मुख्य आयोजक। क्रिक हीरोज के स्कोरर जावेद मकरानी और नईम गोरी। डीजे साउंड की बात की जाए तो डीजे किंग अरबाज शेख और हमारे कमेंटर में कमेंटर राज चौहान और हमारे साथी से कमेंटर यहां से सज्जाद भाई शेख, यूट्यूब की पैनल प्रशांत पावर, ऑपरेटर विदनेश दुले और कल्पेश मोरे
हमारे मुख्य कैमरामैन और ऑपरेटर अंपायर प्रवीण पाटिल, कल्याण गोरपड़े और शशि सातम जो 10PL सुप्रीमो से बिलोंग करते हैं। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं हमारे साथी से कमेंटर सज्जाद भाई शेख। वेलकम, आपका स्वागत है सज्जाद भाई कमेंट्री बॉक्स में। सलामी बल्लेबाज के रूप में रजत और मयूर। नॉन स्ट्राइक पर मयूर जो कि शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। 29 गेंदों में 102 रन बनाए और 15 सिक्स और एक चौका। बहुत ही शानदार पारी खेली मयूर दरबार ने। अब बायत के बल्लेबाज और सामने है मितेश दरबार। बड़ा नाम है मितेश दरबार, बहुत ही फास्ट गेंदबाजी करते अपनी टीम के लिए। लंबा सा रनअप और लंबे कद के मितेश दरबार निर्धारित 8 ओवर में 89 रन बनाना होंगे। मितेश दरबार लंबा सा रनअप, राइट ऑन ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद थी, कड़ाके का दर, जितनी फास्ट गेंद फेंकी थी उतना फास्ट छक्का लगाया मितेश दरबार ने। मितेश दरबार को पहली गेंद पे छक्का बटोरा। रजत जो बायत गेंद बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी पारी का अंजाम देते हुए। अब रजत हौसला बुलंद, पहली गेंद पे छक्का बटोरा और पता नहीं चला। मितेश दरबार बहुत ही नफीदुली गेंदबाजी, कमबैक करते हुए पहली गेंद पे 6 रन बटोरते हुए। दूसरी गेंद बहुत ही नफीदुली मितेश दरबार की। इस बीच फिर से एक बार लंबा सरनअप मितेश दरबार गेंदबाजी के रूप में। अच्छी गेंद थी, उछाल लगाने के प्रयास में कैन विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन, जो कि तीसरी गेंद फेंकी मितेश दरबार ने। लगातार 2 गेंद डॉट हुई। लंबा सरनअप और उतने चुस्त बल्लेबाज, तंदुरुस्त बल्लेबाज, वापस चल लगा दिया। मेरे ख्याल से 1 बाउंस 4 रन महंगा साबित होते हुए मितेश दरबार। 4 गेंदों में 10 रन खर्च कर दिए, जो कि पावर प्ले का ओवर चल रहा है। लंबा सरनअप मितेश दरबार जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। उछाल लगा दिया, गेंद हवा में, क्या होता है? और ये आसान सा एक कैच लगभग लिया, बहुत ही अच्छा कैच कहूंगा मैं। चंदू कैच पकड़ो, नाम आप भाई 12th मैन, आप 12th मैन मनीष ने कैच लपकाए और रजत को जाना होगा पेविलियन की ओर। शानदार 10 रन बनाकर रजत पेविलियन की ओर।
रविवार तो बहुत है। गणेश आए, अब गणेश आए हैं रजत का स्थान लेने, वो भी बाई आपके बल्लेबाज है मेरे ख्याल से गणेश। और मितेश दरबार एक सफलता लेके हौसले बुलंद और द विकेट। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से संगाकारा जैसे खेलते हैं उस तरह खेला और ये 4 रन बटोर लिए। स्कोर छलांग लगाता हुआ 14 रन। कुछ बोलिए अगर बोलो अब्दुल। फिरोज सैयद ऑन द स्क्रीन, पठानी बनकर और साथ में हिरेंद्र सोंदी फिरोज सैयद के साथ बूढ़े हो गए, साथ में भी धर्मेंद्र। अब गेंदबाजी के रूप में धर्मेंद्र गेंदबाजी करेंगे। मयूर दरबार जो कि 102 लगाए, सेंचुरी लगाई है, बहुत ही आक्रामक मूड में बैटिंग की थी पहले मैच में मयूर दरबार ने। अब सामना करने के लिए तैयार धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र के जो भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। और गेंद हवा में, और मैंने पहले ही बताया था कि धर्मेंद्र बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, चकमा दे दिया। लो बुलडोज गेंद फेंकी थी और बड़ी मछली जाल में फंसा ली धर्मेंद्र ने। और लगने वाला मयूर के रूप में दूसरा झटका पेलन की और मयूर दरबार। भावेश सेलवास में रमे थे, બધા ના પાડે નહીં રમવા, આઈડી પ્રો સેલવાસ ને। भावेश यारा, भावेश यारा भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही अच्छी कीपिंग भी करते हैं और उतना अच्छा खेलते भी है और गेंदबाज भी का टोटल फुल ऑलराउंडर भावेश। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, उतना अच्छा खेला भी, मैंने एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा भावेश को और गणेश को। इस एक रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 15 रन। धर्मेंद्र जो कि बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, एक बड़ी मछली जाल में फंसाई और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में धर्मेंद्र बहुत ही अच्छी गेंद करते अपनी टीम के लिए और इतना अच्छा स्ट्रोक लगाया, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया मेरे ख्याल से और 4 रन बटोरे, जो कि ये पावर प्ले की गेंद फेंकते हुए धर्मेंद्र। स्कोर चाह पहुंचा 19 रन, जो कि दूसरे ओवर की रफ्तार। बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए गणेश, जो कि रजत के स्थान पर आए थे। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर,
वाइट का रिव्यू नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंद। स्कोर 4/20। भाई सर के साथ कोई अंपायर निर्णय आखिरी होगा। इस बीच भारत के बल्लेबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए धर्मेंद्र अब साथ गेंद करेंगे। गणेश को हुडस गेंद दी और लगा दिया, गेंद जाती वहां पर लोगों के खिलाड़ी ने फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक ही रन से सर्विस मारना पड़ेगा। इस एक रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। 21 रन 21। भावेश भावेश जो कि अच्छी पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए, मंजे बैट्समैन, एक सीनियर बैट्समैन है। फील्ड की सजावट देखते हुए भावेश, धर्मेंद्र अब गेंद करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया, वीरेंद्र सहवाग की तरह स्टॉक लगाया कवर के क्षेत्र में और एक चौका प्राप्त किया भावेश ने। स्कोर 4/25, 25 रन। फिर से एक बार खेल ऊंचा, बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया एक्स्ट्रा कवर के, जैसे रोहित शर्मा खेलते हुए उसी तरह स्टॉक लगाया भावेश ने। स्कोर छलांग लगाता हुआ 31 रन। 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर 31 रन 31। लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या हुआ, बॉल उधर नहीं है क्या? पहला तो नहीं दिया ना बॉल, जुना ही कहता है। मितेश दरबार अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम का लिए तीसरा ओवर। बहुत ही अच्छी गेंद, वाइट बॉल के प्रयास में है मितेश दरबार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा। थोड़े से महंगे साबित हुए थे धर्मेंद्र। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे मितेश दरबार, बहुत ही नफीतुली गेंदबाज।
इस बीच फिर से एक बार राइट हैंड ऑफ द विकेट, अच्छी गेंद थी, बल्ला घुमाया और गेंद तो विकेट कीपर के हाथों में थी। बहुत ही तेज से गेंद फेंकते हुए मितेश दरबार, इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे मितेश दरबार, गेंद करेंगे अब गणेश को। गणेश जो कि बहुत ही मजे हुए बैट्समैन, अच्छा खेलते अपनी टीम के लिए। कवर के क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया। भावेश, भावेश अब स्ट्राइक लेंगे। भावेश जो कि शानदार चौका छक्का लगा के अपनी पारी को अंजाम देते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक खेला भावेश ने, बहुत ही सम्मानजनक खेला। 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों भी बल्लेबाजों को, 1 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। 32 रन, सॉरी 33 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तेरा मितेश दरबार गेंद करेंगे अब, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया मितेश दरबार को, मिड विकेट पे लगा दिया, बहुत ही आक्रामक में बैटिंग करते हुए। गणेश बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद थी और इतना सा स्ट्रोक लगा दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई। एक ही रन से सेंचुरी मारना पड़ा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 39 रन, सॉरी 40 रन। अभी भी 30 गेंदों में जीत के लिए 49 रन बनाना होंगे। ओमसा 11 के बल्लेबाजों को 30 गेंदों में जीत के लिए 49 रन बनाना होंगे अगर ये मैच जीतना हो तो। अब प्रियांक मास्टर गेंद करेंगे, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, प्रियांक मास्टर गेंद करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए, शानदार छक्के लगाकर अपनी पारी को अंजाम देते हुए गणेश, और उसका साथ देते हुए भावेश नॉन स्ट्राइक पर। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। स्पीच गेंद करेंगे प्रियांक मास्टर, पहली गेंद ब्लॉक करी थी और दूसरी गेंद फुल टॉस बना के जो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रन के लिए, 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 46। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रियांक मास्टर गेंद करेंगे अब। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस को
घुमाना चाहे बल्ला मिड विकेट क्षेत्र में लगाना चाहते थे, गेंद लॉन्ग क्षेत्र में गई, एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 47। बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए भावेश और सूझबूझ के साथ पारी खेलते हुए भावेश और गणेश। प्रियांक गेंद करेंगे अब। बहुत ही अच्छी गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेल दिया, एक ही रन संतोष होना पड़ेगा। 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 48। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार उतना है मंजिल बैट्समैन जो उतना अच्छा खेलते हो। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टफ की काफी ज्यादा बार और वाइट। इस बीच फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में, मेरे ख्याल से खुद प्रियांक मौजूद और एक आसान सा कैच लपक लिया। गणेश जो कि गणेश की पारी खत्म हुई, बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते थे। गणेश को जाना होगा पेविलियन की ओर। बहुत ही पारी को अंजाम दिया और अब आए तंजीम, गणेश की पारी को संभालने आए हैं तंजीम कादरी जो कि लोकल बॉय है। तंजीम 86 हाईएस्ट स्कोर है तंजीम का चीम खाना क्रिकेट ग्राउंड पर, होम ग्राउंड है तंजीम का। अब देखते हैं उतने मंजे बैट्समैन, अरे सॉरी गेंदबाज एक सफलता लेके हौसले बुलंद। प्रियांक मास्टर छोटे कद के है, प्रियांक धमाका बड़ा करते हैं, राउंड विकेट और लगा दिया है, हवा में है गेंद, क्या होता है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कैच नुरिया यानी सज्जाद पठान, प्यार से इसे नूरा कहते हैं। तंजीम जिस तरह से आए थे उसी तरह जा रहे हैं। गोल्डन डक प्रियांक मास्टर भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ओवर में आएगा। 2 गेंद पे 2 सफलता हासिल की। कौन है नवा विकास देखियो तंजीम में आउट हुआ सज्जद ने बहुत उधर विशाल थोड़ी विशाल, हाँ विशाल अखिल विशाल है, हाँ बैट्समैन कौन है विकास आए और भावेश जो कि अपनी शानदार पारी को अंजाम देते हुए अवध विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना अच्छा खेला। एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं। दोनों गेंदबाज छोटे कद के पर धमाका बड़ा कर रहे हैं, प्रियांक मास्टर और विशाल सोलंकी। अच्छी गेंदबाजी। उस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में विशाल सोलंकी गेंद करेंगे और ये मेरे ख्याल से 4 रन मिलेंगे। रुद्र देशोंदी हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए, खिलाड़ी कम हीरे ज्यादा दिखते हैं। इक्कीस गेंद जीत के लिए 35 रन। इसमें फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छा बल्ला भी घुमा। एक्स्ट्रा कोर के खिलाड़ी मौजूद है वहां, एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। इससे 1 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। 55 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी भावेश, जो कि बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 6 रन के लिए। भावेश के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन के लिए भागे। अब 18 गेंदें जीत के लिए 27 रन। अभी भी मैच ऑन है, भावे से मैदान पर मैच अभी भी ऑन है। 18 गेंदें जीत के लिए 27 रन। भावेश भावेश पटेल सामना करने के लिए तैयार और इनसाइड एज लगा था थर्मन के खिलाड़ी ने। बहुत ही अच्छी, फिर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर प्रियांक मास्टर द्वारा। पहली ओवर में उनकी 2 सफलता भी हासिल की थी। इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार प्रियांक। फुल टॉस गेंद है, गेंद हो में और गेंद के पीछे जीवन दान मिलेगा। 3 खिलाड़ियों के बीच में जीवन दान मिलेगा। अपने घर भी है क्या? अपने घर है ना, फ्रिज में रखना पड़ता है, बहुत ठंडा की है। और यहां पर डीजे किंग्स अरबाज, मैच इज ऑन है, मैच अभी भी ऑन है। भावेश भावेश पटेल और भावेश के बल्ले से निकल रहा फाइन लेग क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा छक्का। 6 रन का इशारा अंपायर सर का। नीनू भाई,
अब क्या बोलते हैं, मैच ऑन है, रुद्र दसंधी ऑन है, मैच भी ऑन है। दूर से तो कृष्णा सातपुते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने गॉगल्स लगाया है कैप के ऊपर। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छा स्टॉक, अमनीश बोल दे ओके बोरिया बाबू भावेश जो के ऑन द फायर। जब मैच जिताएंगे भावेश तो मनीष परिवार की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा भावेश पटेल को। ओहो बहुत ही अच्छा स्टॉक, हल्के हाथों से खेला, सॉरी 6 रन के लिए। अब जीत के लिए 7 रन चाहिए। भावेश 41 पर खेलते हुए 13 बॉलों में 5 सिक्सर लगाया भावेश ने, और भावेश का बल्ला आग उगल रहा है, और मनीष परियार की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। और भावेश ने उसको फाइन लेग क्षेत्र में खेल दिया, 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। अब जीत के लिए 6 रन 12 गेंदों में जीत के लिए 6 रन। रुद्र दसंधी स्क्रीन पर कृष्णा सातपुते की तरह, और नीलकंठ पटेल का खास फ्रेंड है। मैच अभी भी ऑन है, 12 में 6 है, मैच अभी भी ऑन है। और भावेश का क्या कहना, भावेश पटेल सीनियर बल्लेबाजी की उन्होंने, और बगल में से बॉल निकला, पता नहीं चला, रोई है रुद्र दसंधी, इधर गए बगल में से बॉल निकल गया, और गेंद सीमा रेखा से चीरती हुई 4 रन। अब जीत के लिए 2 रन। और भावेश मैच जिताएंगे, 500 रुपए का नगद मिलेगा। मनीष परियार की खुद ऑनर है ओमसा 11 के। धर्मेंद्र लेग स्टंप पर गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइट। सॉरी अंपायर सर के वाइट नहीं है भाई, ये डॉट बॉल गेंद थी, डॉट गेंद थी है। इस बीच भावेश विनिंग स्कोर लगाते हुए शॉट लगाना चाहते थे, विनिंग स्कोर लेवल 88, और मेरे ख्याल से ये 89 मैच जीत लिया है ओमसा 11 ने। વીકે અને રુદ્ર દસંધી કમેન્ટ્રી બોક્સમાં હવે ટોસ કરવાનું છે, और भावेश मैन ऑफ द मैच। मनीष भाई જરાક इनाम जमा कराओ, भावेश भाई ने बोला ऊपर से। अभी का जो मुकाबला होगा वो 6 ओवरों का होगा। आखिर का 2 मैच 6